कि गोल्डन नंबर 7 पर जो हमें अपनी व्यक्ति को रखना है। तो मैं समर अवधेश कुमार, एक्स सिविल इंजीनियर ओएनजीसी से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ मेहसाना गुजरात से। और मैं लास्ट 3 साल से मैं समर संघ में काम कर रहा हूँ। और आज जो संघ का आदेश है उस तो मैं उसका पालन करते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। तो समर संघ जो है 10 गोल्डन रूल पे जो है, विनय रूल पे जो आधारित है, उस पे जो इसका स्तंभ है, उस पे जो पहला है केवल समण। इसमें केवल समण ही जो ST SC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज लोग आते हैं इसमें। चंदा कभी नहीं, समर संघ में चंदा कभी नहीं। जाति का अभ्यास कभी नहीं, समर संघ में जाति का अभ्यास कोई जाति नहीं पूछता है। और केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। छठा है पंजीकरण कभी नहीं। सातवां है संघात देश सबसे ऊपर। आठवां है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नौवां है संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। और उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है, ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे, और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। इसमें विशेष जो है, जो सातवां है, वो संघादिशेष, संघादिशेष सबसे ऊपर। संघ लोगों का एक गण है, गण परिषद है। संघ बिना बंधन के बंधे हुए। समण लोगों का प्राकृतिक बंधन है, प्राकृतिक सामूहिक नियमों का, विनयों का बंडल ही संघ। संघ नियम बनाता है, नए संघ का आदेश संघादिशेष कहते हैं। समण संघ जो तथागत भगवान बुद्धा या सिद्धार्थ गौतम से पहले का ही समण संघ है। और ये अपना जो समर संघ है, इसमें जो संघ है, जो जो भी आदेश करता है, वो संघ ही उसका आदेश जो है बनाता है। और संघ के नियम के आधार पर जो है, अगर कोई समर संघ के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो संघ ही इसको साबित करता है, और उसके ऊपर जो है आदेश देता है कि भाई आपने संघात किया है तो आपके संघात लगेगा। तो कोई सिंगल आदमी, या जैसे कोई संगठन में जिसको उसका प्रधान है, राजा है, या कोई दूसरा व्यक्ति है जो आदेश दे देता है और उससे पारित हो जाता है, और एक अकेला ही वो उसने आदेश दे करके, और जो है वो बोलता है कि भाई इसको मानना पड़ेगा, और किसी भी आदमी को जो है निकाल देते हैं या उससे बाहर कर देते हैं। लेकिन समर संघ जो है, इसमें ऐसा नहीं है। समर संघ में संघ मिल करके कोई भी आदेश करता है, और उसका पालन जो है, आदेश जो है सब मान्य होता है। जैसा कि नागपुर में एक संघ पारित हुआ, जिसमें मैं भी वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ जाने का। इसमें 700 लोग शामिल थे। उसमें जो है कि संघ में जो भी जैसे महापुरुषों के जन्म जयंती है या महापरिनिर्वाण है, वो एक शहर में एक ही जगह मनाया जाएगा, अलग अलग नहीं मनाया जाएगा। तो ये पारित हुआ। ऐसे अलग अलग जब जब अपनी फिजिकल मीटिंग होती है, वहाँ जो है संघ समय समय पर जो है आदेश पारित करता रहता है। और संघ का जो आदेश है, वो इसी आदेश पर जो है कई लोग जो है समर संघ में आए। उनको जो है ये संघ के जो गोल्डन रूल है, वो उनको पसंद नहीं आया कहीं कहीं जो है, क्योंकि वो विपरीत स्थितियों से आए थे, क्योंकि संगठन से आए थे। उनमें जो है मंचमाला और वहाँ पद था, वहाँ जो है रुतबा था। और यहाँ जो है कोई भी आता है तो वो अपना चाहता है कि मैं अपना इधर रुतबा जमाऊं या अपना नाम हो। ये चीज तो समर में होता नहीं है। इसलिए कई लोग जो है समर संघ छोड़ के चले गए। लेकिन
समर संघ निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है। तो जो शाक्य संघ की बात है, संघ में किसान सुशोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का संघ प्रवेश प्रवेश संखार संस्कार काय कम्य कार्यक्रम होना था। संघ बैठा, संघ सदन का सभापति चुना गया। संघ के सामने संघ के सामने सिद्धार्थ ने 3 बार संघ में प्रवेश की अनुमति के लिए संघ से याचना की। संघ ने संघ में प्रवेश प्रवेश की शर्तें विनय बताए। सिद्धार्थ गौतम ने उन संघ के विनयों पर तन मन धन से चलने का संघ को वचन दिया। सिद्धार्थ गौतम सवर्ण शाक्य संघ के सक्रिय सदस्य घोषित हुए। एक घटना में पानी के ऊपर सवर्ण कल कलियों से विवाद हुआ। आपस में युद्ध की स्थिति आ गई। सवर्ण शाक्यों ने युद्ध की घोषणा के लिए सभा बुलाई। सिद्धार्थ गौतम ने सवर्ण शाक्य संघ के आदेश के विपरीत करने से कर दिया। संघ के आदेश मानने से मना कर दिया। संघादेश से मना कर दिया। संघ ने सिद्धार्थ गौतम के ऊपर संघात की कार्रवाई की। कोर्ट मार्शल हुआ। संघ के सिद्धार्थ गौतम को 3 सजा में से एक चुनने को कहा गया। सिद्धार्थ गौतम ने सजा के रूप में शाक्य संघ से निकाला स्वीकार किया। सिद्धार्थ गौतम को घर बार जमीन पत्नी बच्चे को छोड़कर जाना पड़ा। राजा प्रसेनदी किसान सुदोधन को भी संघ का आदेश मानना पड़ा। आज भी पंचायतों में हुक्का पानी बंद बिरादरी से बाहर किया जाता है। सरकारी नियम भी है कड़ी पार का। वही संघ के विनय है जो आज भी अलग अलग रूपों में भारत में चलते हैं। गण परिषद संघ तभी चलता है जब उसके नियम विनय रूल कड़ाई से पालन किए जाते हैं। जब नियमों में कड़ाई की बजाय ढिलाई आ जाती है तो संघ का संविधान का बेड़ा गर्क हो जाता है। आप लोगों ने संघ में देखा होगा जहां हमारी फिजिकल जो मीटिंग होती है, संगति होती है, वहां हमारे संघी लोग जूते लाइन में लगाते हैं। खाना के लिए हमारा जो भोजन की व्यवस्था होती है, वहाँ संगी लोग लाइन में लग करके भोजन करते हैं। और जो वहाँ जो कार्यक्रम होता है वो भी समयबद्ध और क्रम में होता है। और 15,000 10,000 संगी लोग आते हैं, लेकिन इतनी शांत वातावरण होती है कि वहाँ कोई वॉलंटियर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई अलग से व्यवस्था नहीं बिठाने के लिए। लेकिन संगी लोग अपने आप ही आकर के क्रमबद्ध लाइन में आकर बैठते हैं और संघ के आदेश के हिसाब से वो लोग सभी अपने अपने हिसाब से कार्य करते हैं। तो सभी संघियों को यदि अपने बच्चों का लाभ दिलवाना है, सभी बच्चों को सुरक्षित रखना है, सभी बच्चों को जिंदा रखना है, अपना अस्तित्व कायम रखना है, तब संघ के आदेशों को अपने पहले मानना ही होगा। संघादेश संघ का आदेश होता है। संघ का मानने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले संघ के सामने संघ के कार्य को बढ़ाने हेतु किसी सुझाव का प्रस्ताव किसी भी समर संघी द्वारा समर संघ के सदन में रखा जाता है। उस पर चर्चा होती है। आवश्यक हो तो संशोधन भी होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद वह पारित प्रस्ताव संघ के आदेश बन जाता है। संघ का आदेश जो मानते हैं वह हर मंजिल प्राप्त करते हैं। संघ के आदेश कठोर होते हैं, हो सकते हैं। बाद संघ पुनः बाहर आया है तो संघ थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर कड़वी दवाई हो और फायदा करती हो तो तुरंत पी जानी चाहिए। संघ से पहले भी फायदा हुआ है और दोबारा भी पहुंचाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे।
जहां जाएंगे वहां वहां जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना ही जीतेंगे। हम 100 साल पहले जीतेंगे, जुड़ेंगे तो 100 साल पहले जीतेंगे, और जो जुड़ेंगे वही जीतेंगे। जुड़ो और जीतो। और आज मैं यहाँ वक्तव्य पूरा करता हूँ। अगर मेरे इस वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो मैं संघ से माफी मांगता हूँ। संगम नाम है।